ये देखो, ये महारानी यहाँ सो रही है और मैं सोच रही हूँ कि घर में काम कर रही है। बहू, बहू, हैं? सबके घर में नाश्ता खाना सब बन गया, लेकिन मेरे घर में अभी तक ये सो ही नहीं है। क्या हुआ माँ जी? ये क्या हो रहा बहू? कितना बज रहा है? आराम से खर्राटे मार के सो रही है। सुबह हो गई क्या माँ जी? सुबह हुई है, देख ले जाकर घड़ी में, 11 बज रहे 11। और पता नहीं मेरा बेटा कैसा है कि बिना खाए बिना नाश्ता लिए चला गया। जब बीबी नहीं आई थी तो सुबह उठते के साथ परेशान कर देता था कि माँ अभी तक नाश्ता नहीं बनाई है, और बीबी के आने के बाद अच्छा खासा बीबी को आराम दे रहा है। अब जरा सा भी आवाज निकल रहा है कि इतना लेट तक क्यों सोई हुई है। खुद तो उठ करके नहा धो करके चला गया ऑफिस, और ये महारानी को छोड़ दिया सोए हुए। माँ जी, वो मैं 3 बजे तो सोई हूँ माँ जी, इसीलिए सुबह जल्दी नहीं उठ पाई। कौन सा काम कर रही थी? माँ जी, पिक्चर देख रही थी मैं। दिन में पिक्चर, रात में पिक्चर, कितना पिक्चर देखते रहेगी? सब लोग जा रहे हैं पिक्चर देखने, लेकिन मैं अपना घर में ही मोबाइल में देख ली, तो आप मेरे ऊपर इतना गुस्सा कर रहे हैं माँ जी। मैंने आपका बेटा को बोला था कि मुझे वो पिक्चर दिखा दीजिए, देखिए तो पुष्पा 2 कितना सब देखने जा रहे हैं। मेरी सारी सहेलियां, यहाँ के पास पड़ोस वाले सब जा करके देख लिए, लेकिन मुझे मेरे पति देखने ले ही नहीं जाते, और आप बोल रहे हैं कि मुझे बहुत आराम देते हैं। आराम कहाँ देते हैं माँ जी, एक पिक्चर तो देखने ले ही नहीं जाते हैं। अरे पिक्चर पिक्चर क्या लगा रखी है पिक्चर? अब ये कहानी मुझे नहीं सुननी है, समझी ना? जाकर नाश्ता खाना बना रही है। ठीक है माँ जी, जा रही हूँ, नाश्ता बना देती हूँ। 1 मिनट इधर बहू सुनो। हाँ माँ जी। पानी में चाय पत्ती डालकर उबाल कर मत ले आना, थोड़ा चाय अच्छे से उबाल करके बनाना, और साथ में पराठा बना लेना आलू का। अरे माँ जी, कितना आलू का पराठा खाएंगे? अब आलू इतने सारे मिल रहे हैं तो सिर्फ आप सुबह शाम आलू का पराठा सिर्फ खा रहे हैं। सिंपल रोटी सेक देती हूँ ना माँ जी, और कोई सब्जी बना देती हूँ। अच्छा, तुम्हें पराठा बनाने में बहुत भार पड़ रहा है, तो ठीक है, आलू का नहीं बनाना है ना तो मत बना, मेथी का पराठा बना। अरे मेथी का पराठा में मेथी को छांटना होगा, धोना होगा, काटना होगा। ना 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 नहीं 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 माँ जी, मैं मेथी नहीं, आपको आलू पसंद है ना, आलू का ही पराठा बना देती हूँ। मेहनत वाली काम तो होगा नहीं इसे, मेथी छांटना होगा ना, धोना होगा, काटना होगा, तो क्यों इतना मेहनत वाला काम करेगी? और मुझे बोलती है आलू का पराठा खाते हैं, बहुत तरह तरह के खाना बनाकर दे तो ना, पता नहीं ये कितनी आलसी है। अरे दीदी, आपकी बेटी तो ठीक है ना? अरे हाँ रमा, मेरी बेटी को क्या होगा भला, ठीक है वो। अच्छा, ठीक ही रहना चाहिए दीदी। बेटियां क्या ससुराल में अच्छी नहीं रहती है? ससुराल में उसे दिक्कत होती है तो क्या हम लोग को अच्छा लगता है? अरे नहीं नहीं रमा, मेरी बेटी की तो ससुराल बहुत ही अच्छी मिली है। आपकी बेटी शादी के दूसरी बार ही गई है दीदी अपना ससुराल? हाँ हाँ रमा। वैसे दीदी, आपकी बहू लोग दिख नहीं रही है? अरे रमा अभी किचन में लगी होगी। वैसे ये लोग कर क्या रही है? बहू, अरे चाय बना। दीदी इतनी देर हो गई, अभी तक आपकी बहू चाय नहीं बनाई है। अगर मेरी बहू रहती ना तो इसके जगह पर तुरंत 5 मिनट के अंदर में चाय बनाकर ले आती। हो गया ना बेइज्जती, ये बहू ना मुझे हर जगह बेइज्जती करवाते रहती है। ये बहू अपनी आदत से मजबूर है, 11 बजे सोकर उठेगी, वो भी मुझे उठाना पड़ता है तब ये उठती है। अगर मैं ना उठाऊं ना तो पता नहीं ये दिन भर सोई हुई रहेगी। अरे बहू सुनाई नहीं दे रहा है? अरे ले आना चाय। माँ जी ला ही रही हूँ ना, इतना जल्दी आप गुस्सा होने लगते हैं। ये क्या बहू? हाँ माँ जी, ये सिर्फ चाय बनाकर ले आई है और कुछ नमकीन नहीं बना सकती थी? ला रही हूँ माँ जी, नमकीन भी ला रही हूँ। अब 2 ही तो हाथ है माँ जी, नमकीन किस हाथ से पकड़ कर लाती है? अभी ला रही हूँ। जा जल्दी लेकर के आ, वहाँ 10 घंटा मत लगा देना, इधर चाय भी खत्म हो जाए और नमकीन भी ना आए। अरे जाने दीजिए ना दीदी, गुस्सा क्यों करते हैं? अब आपकी बहू इतना स्लो है तो कर भी क्या सकते हैं दीदी? मेरी बहू तो बहुत ही तेज तर्रार है। अगर अभी बोलूंगी ना कि खाना बना दे बहू, तो आधा घंटा में खाना बन जाएगा दीदी। अभी 12 ही बज रहा है दीदी, पता है मेरे घर में नाश्ता खाना सब बन गया, झाड़ू पोछा सब लग गया, सब नहा भी ली है बहू। कोई काम नहीं है अभी मेरे घर में, ये होता है काम दीदी। अब मैं इसे क्या बोलूं, जब मेरी बहू ही सही नहीं है तो इसको मैं क्या जवाब दूं? माँ, अरे बेटा तू ठीक है ना? बेटा तू क्या ठीक रहूंगी माँ। बहू कहाँ गई बहू? देख तेरी ननद आई है। अरे गुल्लू बेटा, तू ऐसे अचानक कैसे आ गई? ससुराल में ठीक तो है ना तुम्हारा? अरे बोल ना बेटा, सब ठीक तो है ना? हे भगवान, ये उल्टा सीधा ना अपने ससुराल के बारे में इसके सामने बोलते, नहीं तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। अरे दीदी, नमस्ते दीदी। अरे बहू ले जा अपनी ननद को अंदर, देखो थकी मंदी आई है, परेशानी में है, जाओ हाथ पैर धुलवाओ इसका। चलिए ना दीदी, यहाँ खड़ा क्यों है? हाँ भाभी, चलिए हाथ पैर ही धो लेती हूँ पहले। अरे गुल्लू बता तो देना कि कैसा है तुम्हारा ससुराल? इस तरह से मुंह बनाकर क्यों आई है अपने ससुराल से? साथ में दामाद जी नहीं है? और क्या है ना चाची जी कि दामाद जी बाद में आएंगे, ये दीदी का ना थोड़ा औरतों वाली प्रॉब्लम हो गई है,
इसलिए इनका मुंह बना हुआ है। आप जानते हैं ना कि औरतों वाली प्रॉब्लम में कितना पेट दर्द होता है, और दीदी को तो आपको पता है कि थोड़ी सी भी दर्द नहीं बर्दाश्त करते हैं, तो इसीलिए इनका मुंह बना होगा। ठीक है ना चाची जी, मैं अपनी ननद को हाथ पैर धुलवाती हूँ, आप आराम से माँ जी से बातें कीजिए। ये बहू ना बीच में आकर के रोड़ा लटका दी। अरे अच्छा भला गुल्लू से पूछ लेती कि उसका ससुराल में हुआ क्या है, तब मैं 10 पड़ोसियों में बोलती, तब ना मजा आता इनकी इज्जत उछालने में। अच्छा हुआ कि मेरी बहू समय पर संभाल ली, नहीं तो मेरी बेटी तो कुछ भी इससे बोल देती। 10 बातें लगा लगा कर हर जगह बदनाम कर देती। अरे रमा, चाय ठंडी हो रही है, चाय पी लो ना। अरे क्या दीदी, क्या चाय पीऊं? आपकी बहू ना गजब तरीके का है दीदी। अरे थोड़ी सी आपकी बिटिया से बात ही कर लेती तो क्या चला जाता उसे। देखा नहीं आपने कि आपकी बेटी को कैसे खींच करके ले गई आपकी बहू? अरे दीदी मुझे तो लगता है ना आपकी बहू ना एक दिन आपकी बेटी को यहाँ घर में घुसने तक नहीं देगी। ऐसा बिहेवियर है आपकी बहू की। अरे जाने दो ना रमा, जैसी भी है मेरी बहू ही ना है। अब मेरी बेटी को घर से निकाले चाहे घर के अंदर ले, अब उसी का जिम्मेदारी है ना। चाय पियो ना, ठंडी हो रही है चाय। चाय क्या पीऊं दीदी? आपकी बहू ने चाय क्या अच्छा बनाया होगा? वो तो देख करके ही पता चल रहा है कि सिर्फ पानी में चायपत्ती डाल करके उबाल कर ले आई है। दूध तो जरा सा दिख नहीं रहा है कि दूध वाली चाय बना कर लाई है। ऐसा चाय नहीं पीती हूँ दीदी मैं। इससे अच्छा तो मेरी बहू चाय बनाती है, मैं तो अपनी बहू के ही हाथ का जा करके चाय पीऊंगी। दीदी ऐसा क्या हो गया जो इस तरह से मुंह बनाए हुए हैं आप? और दामाद जी साथ में नहीं है? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना आपके ससुराल में? अरे क्या भाभी, ये क्यों आएंगे मेरे घर? अब मुझे तो लगता है ना कि शायद ही कभी मेरे मायके कभी आएंगे भी। ये क्या बोल रहे हैं दीदी? ऐसा क्या हो गया आपका ससुराल में? साफ साफ बोलिए ना। क्या बताऊं भाभी? अरे बताइए ना दीदी, क्या बात हो गई? अगर आपको कुछ ससुराल में हो रहा था, आप अपने मायके में फोन कर देते ना, आपके भैया जाकर के ले आते आपको। अरे भाभी आप कितनी भोली है, अभी भी मेरी बातों को नहीं समझे। मुझे पता रहता तो ना भाभी कि मुझे मायके जाना तो घर में मायके में किसी से बात कर लूं। मुझे यहाँ आने से तो पहले आपके दामाद जी घर से बाहर निकाल दिया। क्या? ये क्या बोल रहे हैं दीदी? आपको दामाद जी घर से बाहर खड़ा कर दिए? हाँ भाभी, उन्होंने बोला कि मेरी जैसी लड़की की उनको कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने मायके में ही जाकर के रहूं। ये क्या बोल रहे हैं दीदी? ये ऐसी वैसी बातें मत कीजिए ना। ऐसे कैसे हो सकता है कि दामाद जी ऐसे बोलेंगे? लगता है ना दीदी कि आपसे गुस्से में उन्होंने कुछ बोल दिया होगा। शायद आप लोग दोनों में कहा सुनी हुई होगी। इसीलिए दीदी आप मेरी बात सुनिए कि दामाद जी की बातों को अपने मन पर मत लगाइए। और जरा ये तो बताइए कि ऐसी कौन सी बात हो गई थी कि आप लोग को झगड़ा इतना बढ़ गया? क्या बताऊं भाभी, भैया ने अभी कार लिया है ना, उसी को लेकर के हमारे बीच में झगड़ा हुआ है। क्या? आपके भैया ने कार लिया, इससे आप लोग दोनों में कैसे झगड़ा हो गया दीदी? अरे भाभी यही तो झगड़ा के कारण बना। वो बोल रहे हैं कि तुम्हारे भाई ने कार खरीद लिया, तुम्हारे माँ पापा तो तुम्हारे भाई पर ही सारा धन दौलत लुटा रहे हैं। तू भी तो उनकी बेटी है ना, तुम्हें उन लोग कुछ क्यों नहीं देते हैं? शादी करके मेरे घर भेज दिए। मैंने बोला ये सब मत बोलिए ना, तो बोलते हैं कि अरे चुप कर, तुम्हारे माँ बाप ने तो एक अंगूठी तुम्हें दिया ही नहीं, तो कार कहाँ से खरीद कर देंगे? तो ये सब बातें सुनकर मुझे गुस्सा आएगी ना भाभी, तो मैंने भी गुस्से में बोल दिया उन्हें कि मेरे भैया को मेरे माँ पापा कार दे या हीरा दे, उससे आपको क्या मतलब है? इसी बात को लेकर के झगड़ा हो गई भाभी हमारे बीच। क्या दीदी, इस बात को लेकर के झगड़ा हुई है आप दोनों के बीच? हाँ भाभी, इसी बात को लेकर के इतना बात बढ़ गई कि उन्हें गुस्सा आ गई और बोलते कि जा अपना मायके, मायके का पढ़ाई करती है ना, जा तुम्हारे मायके वाले ही तुम्हें देख लेंगे। फिर उन्होंने बोला कि तुम तभी लौटना जब तुम्हारे माँ बाप कुछ दिलवा दे, और कम से कम कार न दे तो एक स्कूटी तो दिलवा दे तुम्हें, तो मैं जानूंगा तुम्हारे माँ बाप को। अच्छा ये बात है, इतनी लालच। जो भी हो दीदी, दामाद जी तो बहुत लालची निकले। लेकिन एक बात बोलो दीदी, पति पत्नी का लड़ाई ना एक तूफान के जैसे होते हैं। जैसे तूफान आकर के निकल जाता है ना, वैसे झगड़े भी होते हैं और उसके बाद खत्म भी हो जाते हैं। इसीलिए मैं बोल रही हूँ दीदी आपसे कि आप थोड़ा ना धीरज बना के रखिए। देखिएगा जैसे ही दामाद जी का गुस्सा ठंडा होगा ना, वैसे ही आ जाएंगे आपको यहाँ ले जाने के लिए। अरे नहीं नहीं भाभी, आप नहीं जानते उस आदमी को, मैं जानती हूँ कि कैसे एक एक दिन उनके साथ गुजारती हूँ मैं। जब तक मैं यहाँ से एक स्कूटी लेकर के अपने ससुराल नहीं जाऊंगी ना, तब तक इस घर में कदम नहीं रखेंगे भाभी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भाभी, एक स्कूटी के लिए पति पत्नी में ऐसा लड़ाई हो जाएगा कि पति पत्नी को घर से निकाल दे। मैं अपने माँ और पापा के सामने हाथ पैर जोड़ो कि मुझे एक स्कूटी दिलवा दो माँ। बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं दीदी, समस्या है गंभीर। सही बोला गया है दीदी।
कि सलाह देना बहुत आसान है, जिस पर पड़ती है ना उसी को पता चलता है। मैं क्या आपको सलाह दूं दीदी, जिसका घर परिवार बर्बाद होता है ना उसी को पता चलता है। अरे दीदी मेरा क्या है, अगर मैं आपको बोल दूंगी कि छोड़ दीजिए दामाद जी को तो मेरा क्या होगा? आप तो यहाँ मायके में आकर बैठ जाएंगे, लेकिन आपका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा ना। आप किसके सहारे जिएंगे? वही ना भाभी, मैं क्या करूं? मैं तो उनके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ। अरे रोइए मत दीदी, मैं माँ जी से बात करती हूँ ना, एक स्कूटी की ही बात है ना, इतना टेंशन मत लीजिए। और वैसे भी दामाद जी को तो कहना सही है ना, माँ और पापा के प्रॉपर्टी में भाई बहन दोनों को अधिकार होना चाहिए। गलत थोड़ी ना बोल रहे हैं दामाद जी, टेंशन मत लीजिए। मैं माँ जी से बात करती हूँ ना, मैं जल्दी से जल्दी आपके माँ और पापा और भैया से बात करती हूँ और जल्दी से आपके लिए एक स्कूटी का इंतजाम कर देती हूँ। आप टेंशन मत लीजिए। ऐसे कैसे आपका घर बर्बाद होने दूंगी दीदी? जाइए दीदी थोड़ा फ्रेश हो लीजिए, आप वहाँ से थके मंदे पता नहीं कब निकले होंगे। जाइए थोड़ा हाथ पैर धोइए, आपके लिए चाय नाश्ता लेकर के आती हूँ और उसके बाद आराम कीजिए खा पी कर। ठीक है भाभी, सचमुच में भाभी आप कितनी अच्छी है, बहुत अच्छी है भाभी आप। मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता था कि ऐसा दामाद मुझे मिलेगा, कि उसका तो नजर मेरे घर पर ही है। क्या अपनी बेटी को दिलवा रहे हैं, क्या नहीं दिलवा रहे हैं, कैसा दामाद मुझे मिला है। मेरी बेटी के दिल पर क्या बीतता होगा, मैं कैसे अपनी बिटिया से बात करूं? माँ जी क्या है बहू, बोलना। माँ जी आप क्यों टेंशन में हो गए? तो क्या करूं बहू, देख नहीं रही है कि मेरी बेटी क्या क्या बोली है? पता नहीं मेरा किस्मत कैसा था जो ऐसा दामाद मुझे मिला। इकलौती बेटी थी, मैंने सोचा था कि दामाद भी अच्छा मिलेगा, कहाँ मिला मुझे दामाद अच्छा। देखना मेरे घर पर ही उसका नजर है। माँ जी ऐसे करने से आपको क्या मिलेगा? मैं समझ सकती हूँ कि हाँ दामाद जी थोड़ा अच्छे नहीं मिले हैं दीदी को, लेकिन इसका कुछ तो हल निकालना पड़ेगा ना माँ जी, वरना आप जान ही रहे हैं कि दामाद जी उन्हें छोड़ देंगे। तो क्या हम लोग चाहेंगे दीदी को दामाद जी छोड़ दे और दीदी यहाँ जिंदगी भर आंसू बहाते हुए रहेंगे? क्या आपको और मुझे पसंद होगा ये सब? वही सोच सोच करके मैं बहुत परेशान हूँ। एक मन तो किया कि ऐसा दामाद को जाकर के पुलिस कंप्लेन कर दूं, लेकिन मैं अपनी बेटी से मजबूर हूँ कि मेरी बेटी उसके बिना जिंदा नहीं रहेगी। देख बहू, ये तो सीधे सीधे दहेज मांगना हुआ ना। शादी के समय तो उनके परिवार वाले कितना बोले, 1 रुपया भी दहेज का नहीं लूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। देख लो, मैं तो सोची थी कि दामाद मुझे बहुत अच्छे मिले, सीधे शादी के पीछे ये तो कैसा मुखौटा डाल करके बैठे हुए हैं। मुझे नहीं पता था कि मेरा दामाद इतना घटिया मिलेगा। अगर मैं जबरदस्ती पुलिस कंप्लेन भी कर दूंगी ना तो मेरी बेटी की तो जिंदगी ही उथल-पुथल हो जाएगा। माँ जी ये सब टेंशन आप छोड़िए, जो हुआ आप थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए ना कि दामाद जी क्या मांग रहे हैं। एक स्कूटी ही तो मांग रहे हैं और वो भी गुल्लू ही चलाएंगे, स्कूटी तो दामाद जी चलाएंगे नहीं, तो जाने दीजिए ना, एक स्कूटी का ही मांग है वो पूरा कर दीजिए। और वैसे भी दामाद जी कौन सा गलत बात बोल रहे हैं? आपके बेटे के प्रॉपर्टी में दीदी का भी तो हक बनता है ना, तो अगर उस प्रॉपर्टी में से अगर दीदी को एक स्कूटी खरीद कर दे देंगे क्या चला जाएगा माँ जी आपको? और माँ जी मुझे तो लगता है ना कि एक स्कूटी देने से दीदी का घर बस जाता है, तो स्कूटी दे ही देना चाहिए। माँ जी इतना क्या सोच रहे हैं, इतना क्यों आप टेंशन में चले जाते हैं? बात तो बिल्कुल सही बोल रही है बहू, अगर हम लोग पुलिस कंप्लेन कर देंगे ना तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। इससे अच्छा है कि एक स्कूटी ही दिलवा देती हूँ। कितना जाएगा पैसा स्कूटी में? और तुम्हें पता है ना बहू कि ये बात कोर्ट कचहरी में जाएगा तो कितना जगह होगा मेरा। ए नमूने नमूने तो पास पड़ोस में ही है कि एक बात को 10 बात लगा करके ऐसा बिखेरेगी कि कुछ कह नहीं सकते हैं, और फालतू में मेरी बेटी का भी घर उजड़ जाएगा। इसीलिए बहू तू सही ही बोल रही है, एक स्कूटी मैं अपनी बेटी को दिलवा ही देती हूँ। हाँ माँ जी मुझे भी यही सही लगता है। ठीक है माँ जी मैं जा रही हूँ दीदी के लिए कॉफी बनाने, आप ही पियेंगे क्या? नहीं बहू, जा रही हूँ, तुम्हारे पापा जी से बात करती हूँ। ये भी आदमी को ना जरा सा भी चैन नहीं है। हेलो अरे क्या हुआ गुल्लू, तू घर में कहीं नहीं है, कहाँ गई है? अरे जरा सा भी आपको चैन नहीं है? अरे यार जहाँ भी गई हो तू मुझे बता देती ना कि तू कहाँ जा रही है, मुझे क्या टेंशन नहीं होगी। माँ देखो पूछ रही है कि बहू कहाँ गई। अरे आपका और आपका माँ जी का मुझे तो समझ में नहीं आता है। आप मुझसे शादी की है कि दिन भर के नौकर खरीद लिए हैं? माँ जी को याद आ रहा होगा चाय पानी के लिए, इसलिए मुझे खोजा जा रहा है। अरे यार ये क्या बोल रही है तुम, कितना तुम मेरे घर में काम करती है, आधा काम तो मेरी माँ करती है। अरे शाम होने को आया, नई घर में मिल रही है तभी ना माँ को टेंशन होने लगी कि कहाँ गई है बहू। मैं तो अभी अभी आया हूँ ऑफिस से घर, तो माँ मेरे से पूछ रही है कि शायद तुमसे मिलने गई थी क्या बेटा, बहू तुम्हारे साथ भी नहीं है। तभी तो मुझे टेंशन होने लगी कि तू गई तो कहाँ गई। अरे जा रही थी जहाँ भी, माँ से भी तो बता देती ना कि मैं यहाँ जा रही हूँ माँ जी। अरे बस कीजिए, कहीं गई नहीं हूँ, मैं मायके आई हूँ अपनी माँ से मिलने। अच्छा मायके गई है, बता देना चाहिए था ना गुल्लू। तो बताओ कब तक आ रही है? आऊंगी 2-3 दिन में। ठीक है ठीक है।
दीदी। हाँ भाभी, अब तो दामाद जी खुश हो जाएंगे ना? हाँ भाभी, खुश क्यों नहीं होंगे? तो हाँ दीदी, अगले बार आप आएंगे ना तो दामाद जी को जरूर लेकर आएंगे। ठीक है भाभी। और बेटा थोड़ा अच्छे से रहना, मिलजुल करके रहना। हाँ माँ, थोड़ा अच्छे से चला कर जाएंगे दीदी। अरे हाँ भाभी, इसकी टेंशन आप बिल्कुल भी मत लीजिए। चलिए माँ जी, टेंशन खत्म हो गई। हाँ दीदी बोलिए ना, फोन क्यों किए थे आप? भाभी मैं क्या बोलूं? अरे क्या हुआ दीदी, सब ठीक तो है ना? भाभी मेरी सास ना बोल रही है कि मेरा जन्मदिन पर नेकलेस सेट अपना मायके से मांगो, और वो भी डायमंड वाली। ये क्या बोल रहे हैं दीदी आप? हाँ भाभी, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा भाभी कि मैं कैसे किस मुंह से माँ से बातें करूँ, इसलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ भाभी। अरे ऐसे कैसे दीदी, आपके ससुराल वाले डायमंड सेट मांग रहे हैं? मैं क्या करूँ भाभी, मैं तो खुद ही परेशान हूँ कि मैं किस मुंह से ये बातें अपनी माँ से करूँ, लेकिन मैंने सोचा कि भाभी से ही बात कर लेती हूँ। बताइए भाभी, कितने गंदे मेरे ससुराल वाले हैं। मैं कभी नहीं सोचती थी कितने गंदे मेरे ससुराल वाले होंगे। दीदी आप टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ करती हूँ। ठीक है भाभी, मैं जान ही रही थी कि आप ही कुछ करेंगे। थैंक यू भाभी, थैंक यू। ठीक है दीदी। माँ जी, हाँ वो बोलो ना। दीदी के ससुराल वाले दीदी के जन्मदिन पर डायमंड का सेट मांग रहे हैं माँ जी। क्या? हाँ माँ जी, ये दामाद जी और उनके ससुराल वाले का तो डिमांड बढ़ता ही जा रहा है माँ जी। पहले तो उन्होंने डिमांड किया कि ये स्कूटी चाहिए, तो हम लोग ने वो पूरा किया, और अभी देखिए माँ जी डायमंड का सेट मांग रहे हैं। तू ऐसा कर, वो अब भी दामाद जी के पास फोन लगा। नहीं नहीं माँ जी, ऐसे करने से बात बिगड़ जाएगी। तो क्या करें, ऐसे डिमांड पर डिमांड सारे पूरा करते रहे हम लोग। देख ले बहू, कल उन्होंने स्कूटी मांगी थी, हमने स्कूटी पूरा किए। अब देखो उससे बढ़ गया ना डिमांड, डायमंड के नेकलेस सेट। पता है कितना लगेगा पैसा उसमें? तू लगा फोन। माँ जी इससे अच्छा है ना कि आप दीदी से पहले बात कर लीजिए, उसके बाद दामाद जी से बात कर लीजिएगा। लीजिए माँ जी। हेलो माँ, तुम? नमस्ते माँ। खुश रहो बेटा, खुश रहो। ये क्या सुन रही हूँ मैं बेटा कि दामाद जी और तुम्हारी सास ने डायमंड का नेकलेस सेट मांगे हैं? हाँ माँ, मैं क्या करूँ, मुझे तो तुमसे बात करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने भाभी से बात किया। अब कर भी क्या सकते हैं माँ, दामाद जी और तुम्हारे ससुराल वाले इतना गिर जाएंगे, मैं कभी सोची नहीं थी। ऐसा कर बेटा, दामाद जी हैं पास में, तो दामाद जी को फोन दो। अरे ना माँ, ये क्या बोल रही है माँ, तुम अपने दामाद जी से बात करके मेरी गृहस्थी उजाड़ देगी। अरे ऐसा भूल में भी न करना माँ, अब वो बोल रहे हैं तो दिलवा दो ना माँ। मैं बहुत परेशान हूँ माँ, इस सास के रोज रोज ताने, पति का हमेशा मुंह बना हुआ। मैं बहुत परेशान हूँ माँ, प्लीज माँ कुछ कर माँ। बेटा आखिरकार मैं कितनी डिमांडें पूरी करूँ, ये तो उन लोग की लत लग जाएगी ना बेटा, खड़ा तो होना पड़ेगा ना बेटा। तू टेंशन मत ले बेटा, मैं अपने तरीके से दामाद जी से बात करती हूँ ना। ना माँ, ऐसा गलती मत करना, किसी और समय कर लेना, लेकिन आजकल ये लोग बहुत गुस्सा में है माँ, कुछ भी कर लेंगे। एक मेरा बच्चा हो जाने दो ना, उसके बाद मैं ही इन लोग को मना कर दूंगी। लेकिन माँ उससे पहले ऐसा कुछ गलती मत करना माँ कि मेरा गृहस्थी उजड़ जाए। अब तू जान ही रही है कि तुम्हारी बेटी को भी कोई बच्चा नहीं हुआ, शादी के दिन ही कितने हुए हैं। थोड़ा सा सब्र कर माँ, एक बच्चा हो जाएगा ना तो ये लोग को खुद ही मुंह बंद हो जाएगा। तो माँ डायमंड सेट खरीद करके और भैया से भेज देना गिफ्ट पैक करके। ठीक है बेटा, मैं बहुत परेशान हूँ बेटा कि तुम्हारी सास और ये दामाद जी पता नहीं तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। उसकी टेंशन बिल्कुल मत ले माँ, जब मुझे डायमंड सेट मिल जाएंगे ना तो ये लोग का मुंह खुद ही चुप हो जाएगा, नहीं कुछ बोलेंगे। ठीक है बेटा। अरे गुन्नू जल्दी करो ना, कितना शॉपिंग करेगी? अरे बहुत जल्दी करो ना, फिर रात हो जाएगी। आ रही हूँ माँ जी। चलिए माँ जी, माँ जी यहाँ लोकल दुकान में डायमंड सेट नहीं मिलेगा, तो थोड़ा दूर में ही मिलेगा, तो आप चल पाएंगे माँ जी? हाँ हाँ बहू चलो ना, चल पाऊंगी। इधर कहीं ऑटो या रिक्शा वाला मिलेगा तो उसी से चल जाएंगे। ठीक है माँ जी। दामाद जी? क्या हुआ माँ जी? देख ले बहू, कौन है यहाँ बैठा हुआ। दामाद जी? अरे भाभी आप यहाँ? नमस्ते भाभी। नमस्ते माँ जी। दामाद जी अब ऐसे निकलेंगे, मैं कभी सोची नहीं थी। ऐसा मैंने क्या कर दिया माँ जी? आपको मुझसे शिकायत है? कोई बात हो गई है क्या माँ जी मेरे से? माँ जी आइए बैठिए आप पहले, उसके बाद बात कीजिएगा। बस दामाद जी, आपकी इन्हीं चिकनी चौकड़ी बातों के कारण आपके साथ मैंने अपनी बिटिया को ब्याह था, यही दिन देखने के लिए। मुझे क्या पता था कि मेरी फूल सी बच्ची को आप लोग इतना तकलीफ देंगे। तकलीफ? भला आपकी बेटी को मैंने ऐसा क्या तकलीफ दिया है माँ जी? अरे माँ जी आपकी बेटी तो अपने ससुराल में अच्छे से रहती है, और उसके बाद भी आपको क्या तकलीफ हो गई मेरे से? अरे बस कीजिए दामाद जी, बेशर्मी का भी हद होती है। किस
मिनट माँ जी, ये आप क्या बोले जा रहे हैं? मुझे लगता है ना कि आप लोग को गलतफहमी हुई है। भला आपसे किसने बोला स्कूटी के लिए और ये डायमंड सेट के लिए? मैंने तो कभी नहीं बोला। आपकी बेटी 1 महीना पहले ये स्कूटी लेकर के आई, तो मैंने पूछा भी कि ये स्कूटी कहाँ से लेकर के आ रही है, तो उसने बोला कि मेरी माँ ने गिफ्ट दिया है। मैं तो उसे डांट रहा था कि तुम स्कूटी अभी क्यों ले ली, अभी तुम्हें चलाने नहीं आता, अगर कहीं एक्सीडेंट कर देगी तो। मैं तो आप लोग पर गुस्सा हो रहा था। इसके माँ बाप ने स्कूटी कैसे दे दी? क्या दामाद जी, आपने नहीं बोला था दीदी से स्कूटी के लिए और नेकलेस सेट के लिए? अरे नहीं बहू, इनका मुखौटा वाला चेहरा कैसे हम लोग देख पाते, इसलिए ड्रामा कर रहे हैं। हम लोग के सामने कुछ और मेरी बेटी के सामने कुछ और। अरे नहीं माँ जी, मेरा यकीन तो कीजिए ना। 1 मिनट, आपको विश्वास नहीं है ना? अभी मैं गुल्लू से पूछवा देता हूँ। गुल्लू, अरे आ रही हूँ ना, क्यों इतना चिल्लाने लगते हैं? ढंग से शॉपिंग भी नहीं करने देते हैं। जरा ये बता कि मैंने तुमसे कब बोला था कि अपने मायके से स्कूटी मांग कर लेकर आ, और ये मैंने कब बोल दिया कि मायके से डायमंड सेट मांग? आपको किसने बोल दिया? मिलो इनसे जिनसे तुमने डिमांड रखी थी। माँ, भाभी तुम लोग यहाँ? जरा ये बताना इन लोग से, मैंने तुमसे बोला था कि अपने मायके से स्कूटी डायमंड के नेकलेस सेट मांगो। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई? हाँ बेटा बोलो ना, क्यों दामाजी से डर रही है? सच्चाई क्या है, बताएगी मुझे? माँ मुझे माफ कर दो माँ, इन लोगों ने नहीं बोला था मुझे मेरे मायके से कुछ लेने को। क्या? हाँ माँ, वो तो मैं ही मांगती थी। अरे तो तुम्हें इतना बड़ा डिमांड रखने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता नहीं कि घर की स्थिति क्या है? माँ मुझे लगता था ना कि ये सारी प्रॉपर्टी तुम लोग भैया को दे देगी, तो मेरी भी तो उसमें हिस्सा है ना, इसलिए मैंने हिस्सा के तौर पर इतना छोटा छोटा चीजें मांगना चालू कर दी। जब आप लोग भैया को कार खरीद कर दे रहे हैं, घर उतना अच्छा बना करके दे दिए, तो मेरे लिए भी तो कुछ चाहिए था ना माँ, इसलिए मैंने अपने ससुराल को बदनाम करके और मैं छोटी छोटी चीजें आप लोग से मांगना शुरू कर दिया। क्या माँ, मेरा कोई अधिकार नहीं है? मैं अपने मायके से कुछ चीजें नहीं ले सकती हूँ? जब तुम लोग भैया को कार गिफ्ट कर सकती है तो मुझे क्यों नहीं? क्यों नहीं बेटा, तुम्हारा भी पूरा अधिकार है, लेकिन तेरा इस तरह के अधिकार लेना बहुत गलत था। और तुम्हारी इस नादानी के कारण दामाद जी के साथ और तुम्हारी सास के साथ मेरा रिश्ता कड़वा हो जाता। और आज मुझे ये बातें पता नहीं चलती तो पता रिश्तों में कितना दरार आ जाती, और तुम्हारे ससुराल वाले के साथ हमारा रिश्ता कितना खराब हो जाता। सॉरी माँ, प्लीज मुझे माफ कर दो ना, आज के बाद ऐसा मैं कभी नहीं करूंगी आप लोग के साथ। सॉरी रुपेश जी, मैंने बेकार में ही आपका और माँ जी का नाम खराब कर दिया अपने मायके में। मैं आप लोग के सामने वादा करती हूँ कि आगे